छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजनीति में कुछ ही ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। उनमें से एक मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें पूरा प्रदेश मामा के नाम से जानता है। शिवराज सिंह चौहान ने 4 बार मुख्यमंत्री बन मध्य प्रदेश की राजनीति में नया कीर्तिमान रच दिया। प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान एमपी में सीएम के रूप में एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल रहे। 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के नर्मदा किनारे स्थित एक छोटे से गांव जैत में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 5 मार्च 2021 में अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि जन्मदिन सार्थक तब होगा जब आप उपयोगी काम करें। मेरी आपसे अपील है कि मेरे जन्मदिन पर फूलों की हार की, स्वागत द्वार की, जय जयकार की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप एक काम कर दें, एक पेड़ लगा दें तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। वृक्ष धरती माँ का श्रृंगार है और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ है। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह तापमान लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में धरती पर परिस्थितियां विकट होगी। मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट पैदा होगा। बाकी जीव जंतुओं के अस्तित्व पर तो संकट होगा ही। इसलिए जिस धरती माँ ने हमें सब कुछ दिया है उसको बचाएं और धरती माँ को आने वाली पीढ़ियों की रहने के लायक रहने दें। खास बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक विधायक, सांसद हर कार्यकाल में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री ने हर पारी जी जान से खेली और विकास के नए आयाम छुए। इस मौके पर हमने शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई सुरजीत सिंह चौहान से खास बातचीत की, जिन्होंने हमें कई अनसुने किस्से सुनाए। राजनीति की पहचान द्वंद्व व द्वेष से होती है, पर द्वंद्व व द्वेष से ऊपर हटकर विनम्र स्वभाव के बलबूते पर पहचाने जाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है और वह 62वां जन्मदिन पौधे लगा करके मना रहे हैं और लोगों से भी यही उन्होंने अपील की है कि पौधे लगाकर उनको आप शुभाशीष प्रदान करें। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे मैं जाऊंगा सुरजीत सिंह चौहान जी के पास, जो कि शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई भी हैं, और उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में कि कैसी उनकी यात्रा रही और क्या कुछ करके उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। सुरजीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले बिल्कुल न भूमिका बनाते हुए मैं बहुत कम समय में आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिवराज के मुख्यमंत्री से मामा बनने की कहानी के पीछे क्या राज है और किस तरह से उन्होंने सीएम होते हुए भी अपने आप को मामा कहलाना ज्यादा उचित समझा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक शिवराज सिंह चौहान जी आज केवल ना भोपाल ना मध्य प्रदेश
ना देश बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए हैं जिनके जीवन चरित्र के ऊपर यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी गाथा लिखी जा सकती है। काफी किताबें उनके जीवन के ऊपर आधारित लिखी भी गई हैं जी और जहाँ तक उस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ, जी उस नाते मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी लेकिन मुख्यमंत्री का भाई हूँ या नहीं हूँ इस विषय में तो नहीं, लेकिन मैं वास्तव में मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ और वो हमेशा कहते हैं कि पद का अहम कभी मत करना। जब मैं नगर निगम का अध्यक्ष था जी तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा कभी मत सोचना और ये भी मत सोचना कभी कि तुम अध्यक्ष हो। जी हमेशा लोगों से व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सबसे आगे जो है मानवता से बढ़कर जीवन में कोई चीज नहीं है और जी यही चीज उन्होंने सिखाई है। शायद उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है जी उसके ऊपर जो चिंतन है वो अपने चरित्र के ऊपर उतारा है और इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद की व्याख्या को भी बहुत अच्छे से वर्णित करते हैं। वो उसके ऊपर व्याख्यान भी बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन जीवन को सही मायने में सार्थक रूप से उन्होंने इसी मामले में जिया है और जी रहे हैं। और दीन दयाल और दीन दुखियों की सेवा यदि कर ली तो उसके अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। दीन दुखियों के आंखों के आंसू यदि पहुंच लिए तो उसके अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं और ये उन्होंने राजनीति में करके दिखाया है समाज सेवा के माध्यम से। सुरजीत जहाँ तक आपने बात की है, जैसा कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक का जो सफर है, हाँ तो मुख्यमंत्री तक का सफर कोई आसान सफर नहीं रहा। जी मैं समझता हूँ पाँव वाले भैया के नाम से जाने पूरी दुनिया। जी आज जी पूरे देश के अंदर कभी भी नेट पे भी सर्च कर लो पाँव वाले भैया, शिवराज सिंह चौहान नाम लिखा आएगा। गाँव के अंदर उनके छाले भी हुए हैं और कई किलोमीटर की पदयात्राएं भी की हैं। मुझे याद है कि जब वो विदिशा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद हुआ करते थे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हुए हैं, तो 3200 गांव को उन्होंने पाँव से पग से नापा है। और आज भी उन गांव के अंदर जब लोकप्रियता की बात होती है, उन गांव में यदि हम जाते हैं प्रचार प्रसार या चुनाव के लिए, अभी सांची में मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया, आदिवासी क्षेत्रों में, जी तो लोग कहते हैं कि भैया वो तो केवल पैदल चल के आए थे उस जमाने में और पाँव वाले भैया के नाम से मशहूर है। और बोले वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं सब। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मामा बनने के पीछे की कहानी क्या है, कैसे वो मामा बन गए? आपके घर का कुछ ऐसा माहौल रहा हो कि उन्होंने देखा हो कि मामा का रिश्ता ऐसा होता है? मामा का यदि सही अर्थ जानना है तो वास्तव में माँ और 2 माँ छुपी हुई है जी। और जब कहीं किसी बच्चे को अपनी माँ की याद जो आती होगी और उससे भी ज्यादा दुगनी याद जब आती है तो मामा होते हैं, क्योंकि माँ तो केवल ध्यान रखती है लेकिन माँ के साथ जो है मामा जो होते हैं वो प्रदेश के वास्तव में बच्चों का जन कल्याण कर रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर हो, चाहे हम बात करें राइट टू एजुकेशन की, चाहे हम बात करें उनकी पढ़ाई लिखाई या उनको दी जाने वाली ड्रेस, गणवेश, साइकिल। मैं समझता हूँ कोई एक दिन में तो मामा हो नहीं जाता, ना लोकप्रिय होता है, लेकिन वास्तव में ये कई वर्षों की जो सतत यात्रा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चौथी बार बने हैं, तो निश्चित रूप से ये इस बात को इंगित करता है कि उन्होंने जो मामा बने हैं वो सही मायने में मामा। आज कहीं भी जाते हैं भीड़ में तो दूर से आवाज आ जाती है आई लव यू मामा, जी मामा भी रिप्लाई देते हैं कि यू लव यू। तो ये एक अंतर बना जी। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने घर पर विद्रोह कर दिया था। मामला मैं आपके मुंह से ही जानना चाहूंगा कि वो पूरा मामला क्या था। देखिए, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं उम्र में उनसे छोटा हूँ जी, लेकिन जो घर परिवार के अंदर चर्चा होती है जी, उसमें जो आती है निकल के कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे थे और तब गांव के जब हमारे घर के अंदर ही हमारे काका जी जो हमारे बीच में नहीं है, वो उन्होंने जब वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग होते थे जिनको हम वहाँ के गांव में खेती किसानी के लिए उपयोग करते हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से काम में उपयोग लाते हैं और परिश्रम के बदले में उनको धन देते हैं। तो चूंकि परिश्रम के बदले में मिलने वाला जो धन था वो कहीं ना कहीं उन मजदूरों को मजदूरी के रूप में कम मिलता था। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तब उस समय भाप गए थे
जी। और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो उस समय उन्होंने पहला विद्रोह किया था, तो हमारे काका जी के खिलाफ ही उन्होंने मजदूरों को एकजुट किया था और ये कहा था मजदूरों से कि हे मजदूरों, मेरे साथ चलो, मेरे पीछे आओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो मजदूरी मिलती है मजदूरी बहुत कम है, तुमको इससे दुगना पैसा मिलना चाहिए। मजदूरों का भैया काका जी है, बहुत खतरनाक है, मारेंगे बहुत, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रसंग है जो इस बात को संकेत देते हैं कि न्याय के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात को भी हमारे काका जी के विरुद्ध भी यदि उनको जाना पड़ा तो गए। हालांकि मैंने सुना था कि इस घटना के बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। फिलहाल ऐसा कोई मौका जब आपको ये लगा हो कि हमारे घर का यह व्यक्ति या कोई ऐसी छवि उनमें दिखी हो कि आपको लगा हो कि आगे जाकर के, क्या आपको पता था कि कोई ऐसी घटना घटित हुई हो कभी आपके साथ या आपके परिवार के साथ, जब ये लगा हो कि आगे जाकर के ये व्यक्ति कभी सूबे का मुखिया बन सकता है? देखिए, घटना मुझे याद है जब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अमेरिका पहली बार गए थे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, और मेरा दिल्ली में जाना हुआ था और दिल्ली में मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे गया था जी। और जब एयरपोर्ट से रात को 2:30-3 बजे भी लौट के आए हम जी, 184 नॉर्थ एवेन्यू के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी रहते थे, तब सांसद थे वो जी जी। और आधी रात को भी वो आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रोटी है क्या? अच्छा। और उन्होंने केवल रोटी कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि ताजी रोटी मत बना, जो अच्छा। रोटी है जैसी है मुझे बस अपने देश की रोटी खाना है। और रोटी जो रखी हुई थी वही सादी रोटी उन्होंने खाई और उन्होंने कहा कि ये जो है दुनिया के अंदर ऐसा स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर है। और मुझे लग रहा था उस समय वास्तव में कि मैं इतना प्रभावित था क्योंकि अमेरिका के विषय में लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद भी वो देश में जब आया, उनका कदम जब पड़ा तो वो बदले नहीं। और यही बात है कि मुझे उस समय भी लगता था कि एक दिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रदेश की और देश की सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जी बिल्कुल। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश में नया कीर्तिमान रच दिया, 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे और जिसके बाद उन्होंने अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबे कार्यकाल का भी अब रहने का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज होने जा रहा है। अभी 15 वर्ष और कुछ दिन का जो है रमन सिंह सरकार का है अगर हम बात करें, और 13 वर्ष, और अगर ये भी कार्यकाल जोड़ दे तो 14 वर्ष लगभग अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो गया। ऐसे में आप उनके जो आगे बढ़ने की वजह है, क्या मानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि क्या वह हमेशा फर्श पर रह करके अर्श की ऊंचाइयों को देखते हैं, उनका विनम्र स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व, या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वह लोगों के बीच इतना रहते हुए अपनी एक लंबी पारी खेल पा रहे हैं? देखिए, सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार के अंदर ही पूरी कहानी छुपी हुई है जी। और वही उनकी तरक्की का राज है। जिस प्रकार की शालीनता, जिस प्रकार की सज्जनता, जिस प्रकार की विनम्रता उनके अंदर देखने को मिलती है, आज के समय में देखने को कम मिलती है, एक बात। जी। दूसरा, उनके कुछ सिद्धांत, मैंने एक दफा उनसे किसी बात को लेकर शिकायत की और कहीं किसी के भ्रष्टाचार के संबंध में मैंने कहा, तो उन्होंने दुनिया के अंदर जो है हो सकता है कि भ्रष्टाचार समाप्त कोई नहीं कर पाए, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि खुद भ्रष्टाचार ना करो और खुद साफ सुथरे हो जाओ। और यदि शायद तुम खुद अपने आप साफ सुथरे ईमानदार हो जाओगे तो शायद ये दुनिया भी एक दिन ईमानदार हो जाएगी। और इसलिए अपने आप में ठीक हो जाओ तो शायद दुनिया ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अनेक उनके जो संकल्प हैं, वो संकल्प भी उन्होंने, मैंने कहा ना, न्याय के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक बार। दूसरा, अन्याय वो बर्दाश्त करते नहीं है जी। और विनम्रता उनके स्वभाव में है, लेकिन वज्र की तरह कठोर रहकर भी आज वो बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से वो निर्णय ले रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार दिख रहा है, ऐसे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे किसी प्रकार के लोग हो, उनको किसी प्रकार से बख्श नहीं रहे हैं। एक बहुत, मैं समझता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार की बात नहीं है जी। और लोगों ने भी इनसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने कम समय में करके दिखाया है
या इतने लंबे समय में जो करके दिखाया है वो प्रदेश के लिए और देश के लिए एक अभिनव है। मैं समझता हूँ पूरे देश को और दुनिया को सबक मिलता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किस प्रकार से दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना के समय मुझे याद है कि जबकि दुनिया पीछे थी, डर रही थी, घर के बाहर नहीं निकल रही थी, ऐसे समय में भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार जब मुख्यमंत्री बने तो सीधे वल्लभ भवन के सीढ़ी चढ़ के गए और वहां पर बैठ के कोरोना की स्थिति की बैठक ली और तभी से उन्होंने जो लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हालात को संभाला है, तो समझता हूं कि कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल उन्होंने किया है। जी, कोई ऐसी घटना सुरजीत जी, जो चूंकि आप भाई हैं, उनके बहुत घनिष्ठ रहे हैं, हर चीज़ों को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि अभी तक वह लोगों के सामने ना आई हो और लोगों के लिए जानना बेहतर हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है जो आप बार बार कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के भाई हैं, तो उन्होंने हमको यही सिखाया कि बेटा कभी इस बात को मत सोचना कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और तुम कौन हो, हमेशा मानवता के रूप में जियो। सबसे बड़ी बात, कहीं कोई आप घर परिवार में भी यदि देख लें हमारे, तो कहीं किसी परिवार के सदस्यों को कोई सुरक्षा नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई बात, इस बात को बताती है कि सादा जीवन जियो। और शायद हम लोगों को भी इस बात की प्रेरणा बराबर मिलती है और हम लोग भी जो है जमीन पर रहकर काम करते हैं। और एक आज मैं यदि सुरजीत चौहान हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक पहचान दी है नगर निगम अध्यक्ष के रूप में, तो मैं जो है इस बात का दम्भ नहीं पाली मैंने कि मैं 5 साल नगर निगम का अध्यक्ष रहा। मैंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन निकाला और आज भी मैं ये नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री का भाई हूँ, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा और 7 पीढ़ियों में भी हमारे घर परिवार का नाम रोशन करना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गौरव दिया है हमको, निश्चित रूप से हम इसके लिए ईश्वर की शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक उनका एक एक पग जो है वो हम सबको प्रेरणा देता है, एक एक पग, एक एक बात, उनके हर बात के अंदर जीवटता है और हर बात के अंदर जो है एकात्म मानववाद का चिंतन है। वो कोई भी बात कहते हैं बहुत गहरी करते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका जो फैसला होता है या जो भी है वो उसको बंद मुट्ठी रखते हैं और इसलिए संगठन में या सत्ता में रह के जो गोपनीयता होना चाहिए वो भी उनको बखूबी आती है। चलिए सुरजीत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी तमाम यादें साझा की। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और के न्यूज़ की ओर से भी यही कामना कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और नित नई इसी तरीके से प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करते रहें और नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।